कतरों को बख्शिशों का समंदर अता किया। आका ने नात पढ़ने को मिंबर अता किया। चहीता तो देखिए, सिला तो देखिए सरकार की मिदहत सराई का। चहीता है सना ख्वाने नबी सारी खुदाई का। बहुत अच्छे अंदाज में भाई जनाब नईम मेमून से आपने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समात किया। बहुत अच्छे से आप समात कर रहे हैं। जरा जी लगाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, हम और आप सब नबी की मोहब्बत में और नबी की महफिल में आने के बाद में नबी के जिक्र को हम और आप समात कर रहे हैं। हजरात, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा जी लगाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह, काश मुझको बख्श दे इतना शर्फ बस या नबी, आपके कदमों से दिल होता रहे बस या नबी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। काश मुझको बख्श दे इतना शर्फ बस या नबी, आपके कदमों से दिल होता रहे बस या नबी। जी में आता है कि अपने दिल के दो टुकड़े करूं, जी में आता है कि अपने दिल के दो टुकड़े करूं और बना दूं आपकी नालैने अक़दस या नबी, और बना दूं आपकी नालैने अक़दस या नबी। इसलिए कि न रंग देखा न नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा आपकी मोहब्बत अगर मेरे साथ होगी। जरा जी लगाए और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। न रंग देखा न नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। दूर से ही सैराब हो गए उवैस करनी, दूर से ही सैराब हो गए उवैस करनी। पास में रह करके भी अबू जहल को प्यासा देखा, पास में रह करके भी अबू जहल को प्यासा देखा। लीजिए अब यहाँ तकरीर करने के लिए खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद आलम रज़ा से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए, सामाईन के क़ुर्ब को फैज़याब फरमाए, जोरदार नारा लगाए, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे, जिंदगी के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जनाब क़ारी मोहम्मद आलम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंजामे सफर चाहे जरा देखते चले, गांव आ गया है तो घर देखते चले। जिन खतीबों का है चर्चा जमाने में, आजकल जी चाहता है कि उनका हुनर देखते चले। हाँ, आवाज कम मत करना भाई, नहीं तो मशीन का तुम जिम्मेदार हो गए, मैं जिम्मेदार नहीं है। फिर बता रहा हूँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ज़अल अफ़लाक़ वल अर्दीन, मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है
मेरी जान है ये इमाम अहले सुन्नत सैयदी व सनदी सरकारे आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इश्को मस्ती में झूमकर रसूल आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। समझ में आ रही है बात? तो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, ऐसे ही बोलोगे तुम्हें भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा और पढ़ने वाले को पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। अब दरूद पाक पढ़ के सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने का फार्मूला आपको बता देता हूँ, इसके फायदे बहुत हैं। दरूद पाक के इतने बेशुमार फायदे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने लिखे हैं, बेशुमार फायदे हैं। अगर घर में बीमारी है तो उलमा फरमाते हैं कि दरूद पाक की कसरत की जाए। कोई परेशान हाल है, परेशानी को दूर करना है, दरूद पाक पढ़ा करो। औलाद ना फरमान है, दरूद पाक पढ़ा करो। घर के अंदर लाइलाज बीमारी है, डॉक्टरों से शिफा नहीं मिलती है, मदीने वाले पे दरूद पाक पढ़ा करो, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। कारोबार नहीं चलता है, कारोबार में लॉस हो रहा है, उलमा फरमाते हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद पढ़ा करो, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत हो जाएगी। मियाँ बीबी के अंदर झगड़ा होता है, परेशान रहते हो, वो बीवी मौलवी के पास जाती है और बाबा के पास जाती है। इधर शौहर परेशान रहता है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी को फरमा बरदार बनाने के लिए दरूद पाक मदीने वाले पे पढ़ा करे, इंशाअल्लाह बीवी फरमा बरदार बन जाएगी। बीवी फरमा बरदार हो जाएगी। और अगर बीवी को शौहर परेशान करता है और बीवी नेक है और शौहर बिला वजह परेशान कर रहा है, मैं अपनी उस माँ बहन से कहना चाहता हूँ, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुसल्ला बिछा ले और मुसल्ले पे आ जा, मदीने शरीफ की तरफ रुख करके मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले और इसको मुस्तफ़ा के साथ में मदीने वाले की तरफ लो लगाकर दरूद पढ़, इंशाअल्लाह तेरा शौहर भी वफादार हो जाएगा। और जिससे ज्यादा खतरा होता है ना बीवी को, तो तेरी सास भी वफादार बन जाएगी, है ना? सासों से ज्यादा खतरा होता है औरत को, वो भी वफादार बन जाएगी। अगर एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करना चाहते हो और एक दूसरे को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल भी नरम हो जाएगा और जिसके लिए पढ़ रहे हो वो मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे और तुम्हारे घर के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। दरूद पाक के बेशुमार फायदे हैं। जब दुनिया में रहोगे तब भी फायदा है, कब्र में जाओगे तब भी फायदा है, मैदान महशर में जाओगे तब भी फायदा है। कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। और दरूद पढ़ता कौन है? जिसके सीने में मोहब्बत रसूल है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है, मदीने वाले की मोहब्बत है। हम तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं। आओ बताओ जरा, मुस्तफ़ा से प्यार कैसे करोगे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कैसे होगी? एक मोहब्बत की झलकियां मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह अल्लाह। आओ हजरत बिलाल की बारगाह में चलते हैं। वो हजरत बिलाल जब कलमा पढ़ चुके हैं, मुस्तफ़ा की गुलामी में आ चुके हैं, हजरत बिलाल को सताया गया है, हजरत बिलाल को मारा गया है। इतना सता रहे हैं मक्के वाले, इतना मार रहे हैं
मक्के वाले। हजरत बिलाल के जिस्म से कपड़े उतार लिए गए हैं, हजरत बिलाल का जिस्म बरहाना कर दिया गया है, हजरत बिलाल को अरब की रेतीली जमीन पर लिटा दिया गया है, हजरत बिलाल के सीने पर वजनी पत्थर को रख दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल से कहते हैं, ए बिलाल छोड़ दे मुस्तफा की गुलामी को, ए बिलाल छोड़ दे मोहम्मद की गुलामी को, ए बिलाल छोड़ दे मुस्तफा का कलमा पढ़ने को। क्या तेरा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ? रेतीली जमीन पर लेटा है, तेरे सीने पे वजनी पत्थर रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कहते हैं, ए मक्के वालों, तुम क्या समझते हो? बिलाल आपके बिस्तर पे लेटा है, लेकिन मेरे दिल से पूछो, मैं आपके बिस्तर पे नहीं, नबी की मोहब्बत में मुझे लग रहा है मैं फूलों के बिस्तर पर लेटा हुआ। नबी की मोहब्बत में मुझे लग रहा है मैं फूलों के बिस्तर पर हूँ। ये मोहब्बत है। हजरत बिलाल ने जब ये कहा मैं फूलों के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, लोग समझ गए ये बिलाल है। बिलाल आसानी से मानेगा नहीं। उन लोगों ने तलवारें निकाल ली। हजरत बिलाल ने मुस्तफा की मोहब्बत में कहा, उठाओ अपने हथियार, निकालो अपनी तलवारें, काटना शुरू करो बिलाल का बदन। अरे बिलाल का बदन काटते जाओगे, जिस्म के जिस हिस्से की बोटी फड़केगी, नारा है मुस्तफा का नारा लगाती हुई नजर आएगी, और जिस्म के खून का कतरा जिस जमीन पर गिरेगा वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बनता चला जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई अगर मेहरबानी हो, वरना मुझे एक जग पानी का मंगाना पड़ेगा, आवाज बहुत खींच रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या और हल्की करूं या तेज करूं? हाँ, मैं जरा सही है ना? सुबह को पूछूंगा कौन सी तकरीर करी थी मैंने, बता देना। हाँ हाँ, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलाल की मोहब्बत देखी, कौन है हजरत बिलाल? नबी से मोहब्बत करने वाले हैं बिलाल, नबी से प्यार करने वाले हैं बिलाल, नबी से इश्क करने वाले हैं बिलाल। और जब नबी से इश्क होगा, जब नबी से प्यार होगा, तो हमें तगमा क्या मिलेगा? हमें मोहब्बत रसूल में क्या मिलेगा? तो हमें मोहब्बत रसूल में एक चीज मिलेगी। शायर ने कहा, अल्लाहु अकबर, मोहब्बत रसूल में हमें क्या मिलेगा? हमें मोहब्बत रसूल में डॉक्टर इकबाल की जबान में कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज मैं मोहब्बत रसूल पे ही बात कर रहा हूँ, मोहब्बत रसूल का पैगाम दे रहा हूँ। आओ आगे बढ़ते हैं, मौला अली की बारगाह में चलते हैं, दामाद पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, अबुल हसन की बारगाह में चलते हैं। हजरत अली है, अल्लाह अल्लाह, नबी ये आखिरुज़्ज़मा है, हजरत अली है, मकाम सहबा है, अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने मुस्तफा से कहा, या रसूल अल्लाह, असर की नमाज का वक्त हो चुका है, आका नमाज पढ़ लीजिए। नबी ये आखिरुज़्ज़मा ने कहा, हाँ हाँ अली, असर की नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ने का इंतजाम करते हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, नबी ये आखिरुज़्ज़मा ने वजू किया है, हजरत अली ने मुस्तफा के साथ में वजू किया है, दोनों ने एक साथ वजू किया है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी मोहम्मद आलम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली ने वजू किया है, नबी ने वजू किया है, अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने मुसल्ला बिछाया, हजरत
अली ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पर नबियों का इमाम खड़ा हो गया। हजरत अली ने तलवार निकाली, हजरत अली ने तलवार निकाली। मुसल्ले पे पैगंबरे दो आलम है और मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अली उनकी हिफाजत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी की हिफाजत में है, इबादत भी होगी और हिफाजत भी होगी। नबी ने नमाज पढ़ी है, अली के हाथों में तलवार है, अली हिफाजत कर रहे हैं। कोई दुश्मन हमला नहीं करते, किसी दुश्मन की तरफ से तीर नहीं आ जाए, कोई दुश्मन छुप के हमला नहीं करते। यहाँ पता लगता है अपनी हिफाजत भी जरूरी है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नबी की नमाज मुकम्मल हो गई, नबी की नमाज मुकम्मल हुई। नबी थके हुए थे, चेहरे पे थकान के आसार नजर आ रहे थे। हजरत अली ने देख लिया पैगंबर दो आलम थके हुए हैं, अल्लाह अकबर। हजरत अली बैठ गए और बैठने के बाद मुस्तफा का सरे मुबारक अपनी गोद में ले लिया, मुस्तफा का सरे अनवर अपनी गोद में ले लिया। और मुस्तफा का सरे मुबारक गोद में जब आया तो हजरत अली मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हैं, नबी के चेहरे को देख रहे हैं। कौन सा चेहरा हजरत अली देख रहे हैं? वो चेहरा हजरत अली देख रहे हैं जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वो सीने को हजरत अली देख रहे हैं जिस सीने के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। उस सुल्फे मुहम्मदी के अंदर उंगलियां अली फिरा रहे हैं जिस सुल्फे के बारे में कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा यग़शा। उस पूरे वजूद को अली देख रहे हैं जिस पूरे वजूद के लिए कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक उस रहमतुल लिल आलमीन को अली देख रहे हैं जिसके बारे में कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह अल्लाह। अली देख रहे हैं, मुस्तफा ने नमाज पढ़ी है, अली चेहरे रसूल को देख रहे हैं, अली मुस्तफा के को अली देख रहे हैं और अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं। अली आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मेरी किस्मत इतनी आला है कि नबियों का इमाम मेरी गोद में है, पैगंबरे दो आलम मेरी गोद में है, अल्लाह का हबीब मेरी गोद में है, अल्लाह का प्यारा मेरी गोद में है, रसूलों का रसूल मेरी गोद में है, यतीमों का हामी मेरी गोद में है, बेकसों का कस मेरी गोद में है, बेसहारों का सहारा मेरी गोद में है, आमीना का लाल मेरी गोद में है, अब्दुल्ला का नूरे नजर मेरी गोद में है, अब्दुल मुत्तलिब का लफ्ज़े जिगर मेरी गोद में है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी, बहुत अच्छे। क्या किस्मत रही होगी हजरत अली की, और मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें हजरत अली जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। वो रसूल अली की गोद में सरे मुबारक रख कर के आराम कर रहा है, सरे मुबारक रखा हुआ है। अली मचल रहे हैं, अली झूम रहे हैं, अली सोच रहे हैं। इसी सोच सोच में असर की नमाज का वक्त जाता रहा, सूरज गुरूब हो गया। ये वाकया आपने बारहा सुना होगा, लेकिन उलमा अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। मैं इस वाकये को अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अजीज़ाने मिल्लत, बरादरान इस्लाम, जरा गौर करो। सूरज गुरूब हो गया, नबी ने नमाज पढ़ ली थी असर की, अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी। और अली वो हैं जिंदगी भर जिसकी कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है, लेकिन आज नमाज कज़ा हो रही है हजरत अली की। अली की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, अश्कबार आंखें बरसने लगी हैं हजरत अली की। अल्लाह अकबर। जब आंखें बरसने लगी, हजरत अली की आंख का वो पानी मुस्तफा के चेहरे मुबारक पे गिरा, मुस्तफा के चेहरे मुबारक पर गिरा। पैगंबर दो आलम की आंख खुल गई,
नबी बेदार हो गए और कहा, अली रो क्यों रहे हो? किसने रुलाया है? किसी ने सताया है? किसी ने परेशान किया है? किसी ने कुछ कहा है? अली रोने की वजह क्या है? अली बता तो सही, अली रो क्यों रहा है? कहा, या रसूल अल्लाह, किसी ने नहीं परेशान किया है, किसी ने नहीं सताया है, किसी ने कुछ नहीं कहा है, फिर रोने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है, अली की नमाज कभी जिंदगी में कोई से वक्त की कज़ा नहीं हुई है। आका, नमाज़े असर आप पढ़ चुके हैं, मैंने नहीं पढ़ी है, सूरज गुरूब हो चुका है। आका, इसलिए रो रहा हूं कि सूरज गुरूब हो गया, अली की नमाज कज़ा हो गई। वो लोग भी नमाजों को कितनी अहमियत दिया करते थे। अगर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए तो आंखों से आंसू जारी होते थे। आज हम हैं, पांचों वक्त की नमाजें कज़ा है, हमारे दिल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पांचों वक्त की नमाजें कज़ा है, हफ्ते का हफ्ता कज़ा है। बहुत से तो जुम्मा में जा रहे हैं, बहुत से ईद पे जा रहे हैं। यार, तुम ईद पढ़ने दुनिया में आए हो या खाली जुम्मा पढ़ने दुनिया में आए हो? क्या करने आए हो? अली से पूछो नमाज की अहमियत क्या है। अली से पूछो नमाज की अहमियत, कि नबी गोद में है और अली की नमाज कज़ा हो रही है। नबी ने कहा, अली टेंशन क्यों लेता है? अली परेशान क्यों होता है? अली घबराता क्यों है? अल्लाहु अकबर। तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, परेशान नहीं हूं आका, घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन नमाज कज़ा हो गई है। टेंशन इस चीज की है, अगर मेरी नमाज कज़ा हो गई और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, आने वाला मुअर्रिख जब इस बात को लिखेगा और कहेगा जिंदगी में एक मर्तबा अली की नमाज कज़ा हुई है, तो लोग उस पर बहस करेंगे और बहस करने के बाद फिर ये कहेंगे अली की नमाज तो कज़ा नहीं होती, लेकिन नबी की वजह से कज़ा हुई है। कहेंगे नबी की वजह से कज़ा हो चुकी है अली की। आका, अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपकी जात पे कोई उंगली उठाए, अली इसको बर्दाश्त नहीं जी। बेशक बेशक, बहुत अच्छी करेगा, लेकिन नबी की जात पे उंगली उठाई जाएगी, अली उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अली पढ़नी है। नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अली पढ़नी है। आका, पढ़नी है। ऐ है, किसी की नमाज कज़ा हो जाए, सूरज निकलेगा वापस? आएगा? सूरज कहां से वापस आएगा? तुम्हारे लिए तो वक्त ही नहीं है नमाज के लिए जाने के लिए। सूरज मस्जिद में जब इमाम साहब ऐलान करते हैं कि सूरज तुलू होने वाला है, सूरज निकल रहा है, आप कज़ा नमाज अदा करें, लोग उस वक्त में भी सोए पड़े रहते हैं, है ना? तो कहां से अदा करोगे? लेकिन सुनो मेरे प्यारे, कहा नबी ने, अली पढ़नी है? हाँ या रसूल अल्लाह, पढ़नी है। अली को भरोसा था, नबी है। नबी अगर ये अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर सकता है, तो डूबे हुए सूरज को वापस ला सकता है। बेशक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अगर ये अपनी उंगली के इशारे से डूबे हुए चांद के दो टुकड़े कर सकता है, तो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा भी सकता है। ये नबी है, नबी, इसके इशारे पे कायनात चल रही है। ये पैगंबर है। अगर ये वो नबी है जिस अगर अपना थूक, अपना लुआबे दहन खारे पानी के अंदर डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाता है। अपना लुआबे मुबारक किसी नाबीना की आंख पे लगा दे, उसकी बीनाई वापस आ जाती है। अपना लुआबे दहन अगर किसी का बाजू कट जाए, उसके बाजू पे लगा करके फिर जोड़ दे, बाजू सही सलामत जुड़ जाता है। ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है। अल्लाहु अकबर। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, पढ़नी है। या रसूल अल्लाह, पढ़नी है। नमाज कितने लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे? 3 वक्त हमको भूख लगती है ना? भूख जब लगती है तो सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और फिर शाम को भी खाना,
और असर और मगरिब के दरमियान अगर कुछ तेज भूख लगी तो लोग उसमें नाश्ता भी कर लेते हैं। जैसे ही तुम्हारे पेट को भूख लगती है, इसी तरह मस्जिद को भी भूख लगती है। इसी तरह मस्जिद को भी भूख लगती है। अपना पेट भरने के लिए तुम खाना खाते हो, और मस्जिद का पेट कौन भरेगा? ये 20 लाख, ये 25 लाख, ये 50 लाख लगा करके जो मस्जिद की इमारत तुमने तामीर की है, इसका पेट कौन भरेगा? इसका पेट किस तरह भरा जाएगा? तुम्हारा पेट 3 टाइम के खाने में भरा जाता है, मस्जिद का पेट 5 वक्त की नमाज पढ़ के भरा जाता है। बेशक जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ करके मस्जिद का पेट भरा जाता है। जब बंदा नमाज को जाता है, वजू करता है, वजू करने के बाद मुसल्ले पे खड़े होकर के नियत करता है, नियत करने के बाद सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ता है, उसके बाद में अल्लाह अल्लाह रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अज़ीम कहता है, सजदे में जाता है, सुभान रब्बियल आला कहता है, फिर उसके बाद में 2 रकअत पढ़ने के बाद तशहुद में बैठता है, अत्तहियात पढ़ता है, दरूद इब्राहिम पढ़ता है, अल्लाहु अकबर। एक मोमिन है, मस्जिद में जा रहा है और मस्जिद का पेट सूरह फातिहा पढ़ करके भर रहा है, मस्जिद का पेट सूरह इखलास पढ़ करके भर रहा है, मस्जिद का पेट सुभान रब्बियल अज़ीम कह करके भर रहा है, मस्जिद का पेट सुभान रब्बियल आला कह करके भर रहा है, मस्जिद का पेट तशहुद पढ़ करके भर रहा है, मस्जिद का पेट दरूद शरीफ पढ़ करके भर रहा है। और जब बंदा मस्जिद का पेट भरता है तो मस्जिद उसके लिए दुआएं करती है, ऐ मौला इसने मुझे आबाद किया है, तू भी इसे आबाद फरमा दे। ऐ मौला इसने मेरा पेट भरा है, तू भी इसके पेट को भर दे। मौला इसके कारोबार में बरकत दे दे, मौला इसकी परेशानी को दूर कर दे, मौला इसकी बीमारी को दूर कर दे। और जिसके लिए मस्जिद दुआ कर दे, मेरा यकीन है वो जिंदगी में कभी भी बेकार नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद आलम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी बात भी लगे हाथों सुन लो, जो लोग मस्जिद का पेट नहीं भरते हैं, उन लोगों के लिए मस्जिद बद्दुआ करती है। मस्जिद उन लोगों के लिए बद्दुआ करती है और कहती है, मौला जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे वीरान किया है, मेरा पेट नहीं भरा है, मौला इसी तरीके से इनके घर को तू वीरान कर दे, इनकी बस्ती को वीरान कर दे, इनको फाके से कर दे। और जिसके लिए मस्जिद बद्दुआ कर देती है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको कोई सही सलामत कर सकता हो। बच के रहना कि मस्जिद की बद्दुआ कभी नहीं लेना, हमेशा मस्जिद की दुआ लेना। मस्जिद की दुआ मिलेगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। मस्जिद की दुआ मिलेगी, बेरोजगार हो रोजगार मिल जाएगा। मस्जिद की दुआ मिलेंगी, अल्लाह अकबर, बीमार हो शिफा मिल जाएगी। मस्जिद का पेट भरो। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अब देखो नमाज किसकी है? ए भाई, आवाज समझ में आ रहा है? इनके चक्कर में छोड़ दो, ये बच्चे हैं, जो चाहे अपनी मर्जी के हैं, ये जो चाहे करेंगे। तुम समझदार हो, तुम सुन लो थोड़ी देर। हजरत अली क्या है? आका नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। अली ने क्या कहा? आका बोलो बोलो, पढ़नी है। इसलिए नहीं बोल रहे कि तुमको भी पढ़नी है ना, इसलिए खामोशी के साथ आवाज निकल रही है। अरे बोलो इंशाअल्लाह हमें भी पढ़नी है। हम मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, मस्जिदों को वीरान करने वाले नहीं हैं। करोगे ना मस्जिदों को आबाद, मस्जिदों का पेट भरोगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ का मुसलमान जरूर पेट भरेगा मस्जिद का। अली ने कहा पढ़नी है या रसूल अल्लाह, पढ़नी है। नबी ने इशारा किया, इशारा किया, और इशारा ही करना था। पैगंबर ने कहा
इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। नबी ये आखिर ज़माने हजरत अली का बाजू पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, अली असर की नमाज का वक्त हो चुका है, सूरज पलट आ चुका है, मुसल्ले पे खड़े हो, अल्लाह की इबादत कर ले। मुसल्ले पे खड़ा हो जा, अल्लाह की इबादत कर ले। अली है, मुसल्ले पे खड़े हो रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं हजरत अली के, पैर कांपने लगे हजरत अली के। क्यों कांपने लगे? मालूम है क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि अब तक तो अली नबी को देख देख करके नमाज पढ़ रहे थे, आज नबी देखेंगे अली कैसे नमाज पढ़ रहा है। आज नबी देखेंगे कि अली कैसे नमाज पढ़ता है। ये मेरी मोहब्बत का दावा करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे इश्क करता है। जरा प्यार करना सच्चा है कि नहीं है, इश्क करना सच्चा है कि नहीं है, मोहब्बत करनी सच्ची है कि नहीं है। आज देखो तो सही अली इबादत कैसी करता है। अल्लाह अकबर। एक मौलवी अगर तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाए और देखे कि तुम नमाज कैसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बस की नहीं कि फिर नमाज सही पढ़ लो, बस की नहीं है। क्योंकि तुमने अब तक तो इमामों को देख देख करके रुकू और सजदा किया है, इमामों को देख देख करके सजदे में गए हो, रुकू में गए हो। आज वो इमाम पीछे है और देख रहा है कि नमाज दुरुस्त पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उल्टे सीधे डगमगा जाओगे। कभी रुकू की जगह सजदा करोगे और सजदे की जगह रुकू कर बैठोगे, हालत खराब हो जाएगी। और सोने पे सुहागा ये अगर मुफ्ती साहब देख ले तो, अगर ये मुफ्ती साहब हमारे इलाके की शान है, हमारे इलाके की जान है, हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारा वकार है, हमारा प्यार है, उम्मत मुस्लिमा के लिए तोहफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वकील साहिब क़िबला, हजरत कारी मोहम्मद आलम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब भी बोलेंगे और मैन खतीब भी हमारे आने वाले हैं। वक्त भी मैं देख रहा हूँ, बस हजरत अली की नमाज को मुकम्मल कर देता हूँ, फिर तकरीर भी मुकम्मल कर लेता हूँ। दरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ नमाज किसकी है? हजरत अली की, हजरत अली की। याद रखना, मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें सबक पढ़ा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है तुम्हें याद भी हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। बरादराने मिल्लत से हजरत आ गए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,